बैंक की एक विशेष फैसिलिटी आती है जिसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसी सेशन पर है ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है, यह कैसे काम कर सकता है और किन व्यक्तियों को लेना जरूरी है। इसी के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल के साथ में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। यह डिटेल की जानकारी ऐसा होगा जैसा एक बैंक मैनेजर द्वारा जो है एक कस्टमर को दिया जाता है, उसी प्रकार से हम भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है देवा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल देवा 4413। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं और बैंक से जुड़े हुई जानकारी और एजुकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ घंटे का बेल खुलता है और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है। दोस्तों, जैसे कि ओवरड्राफ्ट बैंक के लोन फैसिलिटी के ही समान ही है, जिसमें से एक व्यक्ति को उनके प्रॉफिट के हिसाब से, उनके आय के हिसाब से और बैंक स्टेटमेंट को देख करके उन्हें एक लिमिट दिया जाता है, बैंक पैसे के लिमिट दिया जाता है। वो लिमिट शब्द बार बार सुनाई देगा। लिमिट शब्द का अर्थ होता है जैसा कि बैंक द्वारा जो हमें एक लोन की क्राइटेरिया दिया जाएगा। मान लो मेरी पात्रता यदि 10 लाख रुपया का है तो मैं उतना ही पैसा खर्चा कर पाऊंगा, इससे ज्यादा की पैसा यानी कि 10 लाख रुपए तक की मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट के तहत निकाल पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाऊंगा। यही लिमिट कहलाएगा, जो आपको इस वीडियो में पूरी बार बार देखने को मिलेगा। इस पैसे को व्यक्ति यदि उसकी करेंट अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है तो उस ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट दी है उस पैसे को निकाल करके व्यक्ति जो है खर्च कर सकता है और पैसे उनके पास में होने के बाद में उसी ओवरड्राफ्ट अकाउंट में वो जमा भी कर सकते हैं। इसकी ब्याज की गणना जो है दिन के हिसाब से किया जाएगा, यानी कि आपने 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट लिया हुआ है मान लो, और उनमें से आपने मान लो 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की खर्च करने के लिए ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकाला हुआ है। तो इसमें जो ब्याज की गणना होगी वो ना कि 1 लाख का होगा बल्कि जो है 10 लाख रुपए की ब्याज की गणना होगी। इस प्रकार से जो है इसमें दैनिक बेस पर ब्याज की गणना की जाती है। और बात कर लेता हूं कि यह जो है फैसिलिटी किन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है। यह फैसिलिटी उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है जिनका जो है आए दिन बैंक से लेना देना होता रहते हैं, यानी कि उनके खर्चे जो है बहुत ज़्यादा है और पैसे जो है आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह जो है फैसिलिटी बहुत अच्छा है। आगे बात कर लेते हैं इसकी कुछ फैसिलिटी हैं जो लोन से है जो है आपको हट करके अलग बनाते हैं, जिसके कारण से यह ओवरड्राफ्ट इसका नाम दिया गया है। पहला नंबर में आता है आप लोगों का इसकी भुगतान की जो विधि है, यानी कि भुगतान की विधि पहले ही बता दिया है कि मान लो आपने 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है तो 10 लाख में से आप जो है 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट निकाल रहे हैं मतलब कि खर्चे करने के लिए निकाल रहे हैं। तो उसमें से आप जो इसकी जो भुगतान करेंगे वो अन्य जैसे भुगतान की राशि होता है, लोन लेते हैं उनमें से आपको जो भुगतान करना होता है कि आपको फिक्स इतना मंथली आपको इतना पे करना पड़ेगा मंथली हिसाब से। लेकिन इसमें पेमेंट जो है आप जो है दिन के हिसाब से करेंगे। जब भी आपके पास पेमेंट है तो आप पैसे को जमा कर सकते हैं, या तो एक मुश्त करिए या फिर किस्त में करिए, इसमें कोई झंझट वाली नहीं है। जब भी पैसा है आप जमा करके निकाल सकते हैं। दूसरी नंबर की इसलिए फैसिलिटी है कि ब्याज की गणना, मैंने पहले ही बताया है कि ब्याज की गणना इसमें दिन में होती है। ठीक है, जितना पैसा आप फिक्स ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकालेंगे उतने ही पैसे का ब्याज दिया जाएगा। उदाहरण के लिए एक बार और समझा देता हूँ कि मान लो आपने 2 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है और 2 लाख रुपए को ओवरड्राफ्ट में आपने 50,000 रुपये वहाँ से पैसे के लिए खर्च करने के लिए निकाला है, तो 50,000 रुपये का मात्रा आपको ब्याज देना पड़ेगा। जितने दिन तक जितने दिनों तक आप जो है और उस पैसे को रखेंगे उतना दिनों का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसकी जो गणना होगी वो मंथली हिसाब से होगा। मंथ के अंत में आपकी ब्याज और मूलधन की गणना की जाएगी, यही इसमें होता है। तीसरी फैसिलिटी है भुगतान करना और मतलब खाता जमा करना और निकालना इसमें बिल्कुल ईजी है। जैसे कि आप लोगों को लोन के लिए जाते हैं तो लोन में आपको ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, इस बैंक के चक्कर काटो उस बैंक के चक्कर काटो, तो इसमें वैसा नहीं है। आपको एक बार जब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है तो जब चाहे आवश्यकता पड़ती है आप बैंक में जाइए पैसा निकाल लीजिए और जब चाहे आपके पास पैसा आ जाता है और उसे जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी फैसिलिटी जो है मुझे अच्छा लगता है, ये 3 फैसिलिटी। इसके अलावा जो है इसमें प्रीमेड जो चार्जेस होते हैं वो 0 लगता है। यदि आप लोग पर्सनल लोन के लिए जाते हैं तो आपको प्रीमेड चार्जेस जो है 1 या फिर 2% एक्स्ट्रा लगता है, जबकि इसमें ये बिल्कुल ही सुविधाजनक है। इसके कारण से यह भी एक लाभदायक जो है इसकी फैसिलिटी है, जिसके कारण से यह लोन से थोड़ा सा हट करके हमें सुविधा प्रदान करता है। ये 4 फैसिलिटी, इसके बहुत सारे फैसिलिटी हैं। तो आगे बात कर लेता हूँ कि इसके 2 प्रकार से है। एक तो होता है सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट है
और दूसरा होता है अनसिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट। सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट उसे कहते हैं जैसा कि हम किसी भी जो धन है यानी कि धन का मतलब डॉक्यूमेंट है, जैसा फिक्स डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट कार्ड फिक्स डिपॉजिट हो गया, पॉलिसी हो गया, शेयर हो गया, इनको हम जो है बैंक के पास में गिरवी रखते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो उसके आधार पर जो है हमें जो है बैंक द्वारा जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। यह सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट हो गया। दूसरे नंबर में आता है अनसिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट। अनसिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट में होता क्या चीज़ है, हम इसमें अपने जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के लिए बैंक के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं, बदले में वही हमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे देती हैं। ठीक है, ये होता है दो तरीके की ओवरड्राफ्ट। आगे बात कर लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट किन किन चीज़ों पर हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। पहले नंबर में आता है यदि हम होम लोन के लिए ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं तो हम अपना घर बनाने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। इसमें जो है होम के लिए जो है आपका घर का निरीक्षण सर्वप्रथम किया जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट का सर्वे किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको जो है होम के लिए आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। और होम के लिए जो है अलग अलग बैंकों का अलग अलग अपना जो है लिमिट रहता है, लिमिट सेट किया रहता है। यहाँ पर जो होम लोन के लिए आपको 50 से 70% तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। ठीक है, ये होता है होम के लिए। दूसरे नंबर में आता है फिक्स डिपॉजिट पर हम जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी कारणवश से जरूरत पड़ जाती है पैसों की तो और आपने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है तो इसके लिए भी जो है आप बैंक से ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं, जो बेहद ही सुविधाजनक है। इसमें मात्र आपको जो है बैंक में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे 2% आपको जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। तीसरे नंबर में यदि हमारे पास में कोई पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी कराए हुए हैं जीवन बीमा वगैरह, तो उसमें को भी हम बैंक के पास सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत रख करके वहां से भी हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। चौथा नंबर में आता है आप लोग का शेयर बाजार या फिर इक्विटी किए हुए हैं तो उसका भी जमा करके हम शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें संभव तो है लेकिन बहुत बैंक जो है इसको कम प्रेफर करते हैं। इसका कारण भी यह है कि मार्केट जो है शेयर बाजार का मार्केट आप सभी लोगों को पता है, कब जो शेयर है ऊपर जाए तो बैंक को फायदा होगा, यदि नुकसान कम हो जाए तो बैंक को नुकसान होगा। तो इसके कारण से इसको बहुत कम चांस रहता है इक्विटी और शेयर में, फिर भी यह संभव है, एक बार ट्राई करके जरूर कर सकते हैं। अंत में पांचवें नंबर में आता है आप लोगों का यदि हमारा सेविंग अकाउंट है। जी हाँ दोस्तों, यदि हमने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है उस पर भी यदि हमारा अच्छा खासा आय है उस पर भी हम जो है फ्री ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। और छठा नंबर का आता है आप लोग का सैलरी बेस पर हम जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कोई नौकर पेशा है, नौकरी में है या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी जो भी कर रहे हैं, उनके आधार पर भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। बल्कि सैलरी बेस पर तो है बैंक इतना उत्सुक रहता है कि वो 2 से 3% जो है एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट देने की पूरी कोशिश करता है और देता भी है। अब बात कर लेते हैं, ये तो पूरी डिटेल आपको बता दिया कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। दोस्तों, यदि आपका बैंक से रिलेशनशिप अच्छा है, आपका जो है उनके साथ अच्छा पार्टनरशिप पहले से ही चलता आ रहा है, तो आपको जो है तुरंत ही आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी जाती है। लेकिन आपके जो बैंक के साथ जो है लेन देन कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो आपको जो है ओवरड्राफ्ट लेने में थोड़ी सी परेशानी होगा। यदि आप किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी के आधार पर ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं, जैसा हो गया आपका जो है FD है या फिर बॉन्ड है, पॉलिसी है, इक्विटी है या फिर सेविंग अकाउंट है, इनमें से यदि आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतर बैंक जो है ये प्रिफेयर करते हैं और देते भी हैं।